आज की कहानी का शीर्षक है कूलॉम। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम का जन्म 14 जून 1736 को फ्रांस के एंगुलेम नगर में हुआ। उनके पिता हेनरी कूलॉम सरकारी अधिकारी थे, जबकि उनकी माता कैथरीन बजेट एक समृद्ध परिवार से थी। परिवार चाहता था कि उनका पुत्र उच्च शिक्षा प्राप्त करे और समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाए। कूलॉम की प्रारंभिक शिक्षा एंगुलेम में हुई। बाद में परिवार पेरिस चला गया, जहां उन्हें उस समय की उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। पेरिस में उन्होंने गणित, ज्यामिति, भौतिकी और खगोल विज्ञान का गहन अध्ययन किया। विशेष रूप से गणित उनका प्रिय विषय बन गया। वे मानते थे कि प्रकृति के नियमों को समझने के लिए गणित सबसे शक्तिशाली भाषा है। कुछ समय बाद उनके पिता के आर्थिक निवेश असफल हो गए, जिससे परिवार आर्थिक संकट में आ गया। माता पिता के बीच मतभेद भी बढ़ गए। इन परिस्थितियों में कूलॉम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और यह निश्चय किया कि वे अपने ज्ञान के बल पर जीवन में आगे बढ़ेंगे। उस समय फ्रांस में इंजीनियरों का बहुत सम्मान था। कूलॉम ने निर्णय लिया कि वे सैन्य इंजीनियर बनेंगे। उन्होंने एकोल रॉयल डू जीनी द मेजियर्स नामक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवेश लिया। वहां प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था, लेकिन अपनी प्रतिभा और मेहनत से उन्होंने सफलता प्राप्त की। यहाँ उन्होंने संरचनात्मक अभियांत्रिकी, गणित, यांत्रिकी और निर्माण विज्ञान का गहन अध्ययन किया। शिक्षा पूरी करने के बाद कूलॉम फ्रांसीसी सेना में इंजीनियर अधिकारी नियुक्त हुए। उनका कार्य किले, पुल और रक्षा संरचनाओं का निर्माण तथा उनकी मजबूती का परीक्षण करना था। ये केवल निर्माण का काम नहीं था, बल्कि हर निर्णय के पीछे गणित और भौतिकी का प्रयोग करना पड़ता था। कुछ वर्षों बाद उन्हें कैरेबियन सागर के मार्टिनिक द्वीप भेजा गया। वहां उन्हें एक विशाल किले के निर्माण की जिम्मेदारी मिली। मौसम अत्यंत गर्म और आर्द्र था। लगातार वर्षा, बीमारियां और कठिन परिस्थितियां काम को चुनौतीपूर्ण बनाती थीं। कूलॉम स्वयं भी कई बार बीमार पड़े, लेकिन उन्होंने काम नहीं छोड़ा। इसी दौरान उन्होंने देखा कि भारी पत्थरों को खिसकाने, रस्सियों, पुलियों और मशीनों में घर्षण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहीं से उनके मन में घर्षण और यांत्रिकी पर वैज्ञानिक अध्ययन करने का विचार उत्पन्न हुआ। फ्रांस लौटने के बाद उन्होंने घर्षण पर विस्तृत प्रयोग किए। उन्होंने अध्ययन किया कि दो सतहों के बीच घर्षण किन किन कारकों पर निर्भर करता है और मशीनों की कार्यक्षमता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उनके इन शोधों ने इंजीनियरिंग जगत में नई दिशा दी। आज भी घर्षण के अध्ययन में कूलॉम के योगदान का उल्लेख किया जाता है। उस समय तक वैज्ञानिक जानते थे कि समान विद्युत आवेश एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता था कि यह बल कितना होता है और किन बातों पर निर्भर करता है। कूलॉम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उस समय आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं थे, न डिजिटल मीटर थे, न कंप्यूटर और न ही अत्यधिक संवेदनशील सेंसर। इसलिए कूलॉम को ऐसा उपकरण बनाना पड़ा जो अत्यंत सूक्ष्म बलों को भी माप सके। कई महीनों तक उन्होंने प्रयोग किए। कभी धागा टूट जाता, कभी माप में त्रुटि आ जाती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण बनाया जिसे टॉर्शन बेलिस कहा गया। इसमें एक बहुत पतला तार लगाया गया था, जिसके सिरे पर एक छोटी धातु की गेंद लगी होती थी। जब दूसरी विद्युत आवेशित गेंद उसके पास लाई जाती, तो दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न होता और तार थोड़ा मुड़ जाता। तार जितना अधिक मुड़ता, बल उतना अधिक माना जाता। यह अपने समय का अत्यंत सटीक वैज्ञानिक उपकरण था। महीनों तक चलता रहा परीक्षण। कूलॉम ने केवल एक दो प्रयोग नहीं किए, उन्होंने सैकड़ों बार मापन किए। हर बार वे दो बातों को बदलते, दोनों गेंदों के बीच की दूरी और दोनों पर मौजूद विद्युत आवेश। फिर वे बल को मापते और सभी परिणाम लिखते। धीरे धीरे एक अद्भुत पैटर्न सामने आने लगा। उन्होंने पाया कि यदि दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो उनके बीच का बल 4 गुना कम हो जाता है। यदि दूरी 3 गुनी हो जाए, तो बल 9 गुना कम हो जाता है। अर्थात बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। उन्होंने ये भी पाया कि यदि किसी एक आवेश को दोगुना कर दिया जाए, तो बल भी दोगुना हो जाता है। यदि दोनों आवेश दोगुने कर दिए जाएं, तो बल 4 गुना हो जाता है। यही कूलॉम का नियम कहलाया। गणितीय रूप में इसे इस प्रकार लिखा जाता है, F इक्वल्स K गुना Q R वर्ग, जहाँ F इक्वल्स दोनों आवेशों के बीच का बल, Q तथा Q इक्वल्स दोनों विद्युत आवेश, R इक्वल्स दोनों के बीच की दूरी, K इक्वल्स नियतांक। ये नियम आज भी विद्युत स्थितिकी का आधार है।
कूलॉम ने अपने प्रयोगों का विस्तृत विवरण फ्रांस की प्रतिष्ठित फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंसेज के सामने प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक उनके प्रयोगों की सटीकता देखकर चकित रह गए। उनके कार्य को तुरंत स्वीकार किया गया। इसके बाद कूलॉम फ्रांस के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे। कूलॉम केवल विद्युत तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने चुंबकों पर भी अनेक प्रयोग किए। उन्होंने अध्ययन किया कि चुंबकीय ध्रुवों के बीच बल कैसे कार्य करता है और दूरी बदलने पर उसमें क्या परिवर्तन आता है। उनके शोध ने चुंबकत्व के वैज्ञानिक अध्ययन को भी नई दिशा दी। कूलॉम का नियम प्रकाशित होने के बाद कूलॉम पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हो गए। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि विद्युत केवल एक रहस्यमयी घटना नहीं, बल्कि निश्चित गणितीय नियमों का पालन करने वाली प्राकृतिक शक्ति है। इस खोज ने भविष्य में विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास की मजबूत नींव रखी। सन 1789 में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। देश में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल मच गई। राजशाही का अंत हुआ और अनेक सरकारी अधिकारी तथा वैज्ञानिक भी इस अशांति से प्रभावित हुए। कूलॉम उस समय सरकारी सेवा में थे। परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कुछ समय के लिए सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली और शांत वातावरण में रहकर अपने वैज्ञानिक अध्ययन जारी रखे। उन्होंने अपने जीवन की सुरक्षा के साथ साथ अपने शोध कार्यों को भी महत्व दिया। क्रांति के बाद जब फ्रांस में स्थिति सामान्य होने लगी, तब कूलॉम फिर से वैज्ञानिक और शैक्षिकी कार्यों में सक्रिय हुए। उन्होंने इंजीनियरिंग, यांत्रिकी, घर्षण, चुंबकत्व और विद्युत पर अपने अनुभवों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। उनके सम्मान में विद्युत आवेश की सी इकाई का नाम कूलॉम रखा गया। कूलॉम का निधन 23 अगस्त 1806 को पेरिस, फ्रांस में 70 वर्ष की आयु में हुआ।